वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 27 सितंबर 2021 और आज हम फिर से वापस आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ खास क्वेश्चन के साथ। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर या गोविंद सागर। इसका सही आंसर होगा ए, गांधी सागर। गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित जलाशय के नाम से जाना जाता है और चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो पंजाब में अवस्थित है। और गांधी सागर एवं जवाहर सागर मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरती है। और गांधी सागर की अगर बात करें तो गांधी सागर 1953 से 54 तक में बनाया गया था। 1953 से 1954 तक में इसकी स्थापना की गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, पेनिक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, पेनिक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पेनक्रियास ग्लैंड यानी कि बीटा सेल में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पेनक्रियास ग्रंथि की अगर बात करें तो पेनक्रियास ग्रंथि इस इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बीस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एंड बीस्ट ने 1921 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और इसमें मेन कौन कौन से गैस आते हैं? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ये सारी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती हैं। और वायुमंडल में तापमान बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य कारण CO2 का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाथ में ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC गैस होती है। ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा प्रभावित CFC गैस से होता है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये किन किन चीज़ों में मिलता है? AC और रेफ्रिजरेटर में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश ने उपाधि
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है अर्थ, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन या सामाजिक जीवन। इसका सही आंसर होगा सी, नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का बहुत ही अभाव था। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। और सिखों के कुल 10 गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु थे। उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके नाम हैं गुरु नानक, गुरु आनंद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, सर्राय, हरिकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1917, 1918, 1919 या 1920। इसका सही आंसर होगा सी, 1919, 1919 ईस्वी में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। और ये क्यों हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और इस जालियांवाला बाग के हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना की। और जालियांवाला बाग हत्याकांड उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन है 42वें, 43वें, 44वें या 48वें। इसका सही आंसर होगा ए, 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। और 42वें संशोधन, 42वें संविधान के 42वें संशोधन 1976 में बना था। और इसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद भी जोड़ा गया था। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का स्थापना की, संपादन किया? ऑप्शन है मराठा, बम्बई कार्निकल, केसरी या यूंग इंडिया। इसका सही आंसर होगा ए, मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन मराठा में किया था। और साथ ही केसरी का संपादन मराठा भाषा में किया गया था। और ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा ए, क्रिकेट। क्रिकेट में सिली पॉइंट्स की भी एक होती है।
अब बात करते हैं क्रिकेट में और क्या क्या होता है। पॉपिंग क्रीज, LBW, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, गुल्ली, गली, थर्ड मैन, मिडन, ये सभी चीज़ें क्रिकेट में होती हैं। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।